ये ले किंग, पूरे 2 करोड़ रुपए हैं। इन रुपयों को हमारे दोस्त भूरा नवाब साहब के घर दे आओ। हमें तुम पर यकीन है, इसलिए हमने ये जिम्मेदारी वाला काम तुम्हें सौंपा है। नवाब साहब के हाथ में ही बैग दे के आना, और हाँ, उसका दरबान बहुत चालाक है, उससे बचकर रहना। ठीक है नवाब साहब, किंग के तेज दिमाग के आगे किसी की चालाकी नहीं चल सकती। क्या हुआ? आपके भूरा नवाब साहब को मुझे ये देना है। पहले एक बात सुन लो, जो भी हमारे नवाब साहब के यहाँ बाहर से आता है उसे हमारे नवाब साहब इनाम देते हैं। नवाब साहब तुम्हें जो भी इनाम दे उसका आधा इनाम पहले मुझे देना पड़ेगा, वरना मैं गेट नहीं खोलूंगा। जो भी यहाँ बाहर से आता है उसका आधा इनाम मैं ले लेता हूँ। बोलो, खोलूं गेट? ठीक है, तुम गेट खोल दो। नवाब साहब से मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा इनाम पहले मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, जाओ और आधा इनाम मुझे देना। नवाब साहब, किंग आपके दरबार में सलाम पेश करता है। आओ किंग आओ, तुम्हारा बहुत नाम सुना है हमने। नवाब साहब ने आपके लिए ये 2 करोड़ रुपए भेजे हैं। नोटों का बैग ले लो। जो हमारे यहाँ आता है उसको हम इनाम देते हैं। नवाब साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे मेरी पसंद का इनाम दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ किंग, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मेरी आपसे सबसे पहले यही इल्तिजा है कि अपने उस दरबान को यहाँ बुला लीजिए। दरबान को बुलाकर लेके आओ। नवाब साहब बताइए, कैसे याद किया मुझे? भूरा नवाब साहब, मैं चाहता हूँ आप मुझे जो इनाम देना चाहते हैं उसका आधा इनाम पहले अपने इस दरबान को दे दीजिए। किंग तो बड़ा ही ईमानदार निकला। ठीक है किंग, जो भी इनाम तुम मांगोगे उसका आधा इनाम पहले इस दरबान को दिया जाएगा। काश किंग मेरा नाम ले लेता तो आधा इनाम मुझे मिल जाता। काश की मेरी किस्मत का बल्ब जल जाता तो ये आधा इनाम मुझे मिल जाता। भूरा नवाब साहब, मुझे आपसे इनाम में 50 कोड़े चाहिए। कोड़ा लाया जाए। जी अभी लाता हूँ भूरा नवाब साहब। कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, क्या होने वाला है यहाँ पर। इनाम का आधा हिस्सा दरबान को दिया जाए। कोड़े लगाए जाए 25। नवाब साहब नहीं। किंग, आखिर ये अजीब इनाम मांगने की वजह क्या है, बताओ हमें। नवाब साहब, आपके दरबार में बाहर से जो भी आता था उससे आपका ये दरबान आपका दिया हुआ आधा इनाम ले लेता था। इसने मुझे अंदर तभी आने दिया जब मुझसे आधा इनाम लेने का वादा करवा लिया। इसकी खोटी नीयत को ठीक करने का एक बस यही तरीका था। नवाब साहब मुझे माफ कर दो, आज के बाद किसी से आधा इनाम मिलूंगा। वाह किंग वाह, आज समझ आ गया कि लोग क्यों दिमाग का बादशाह कहते हैं तुम्हें।